नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, चंदे से तैयार की गई झोपड़ी से शुरू हुई जनता विद्या भवन बुटाना शिक्षण संस्थान इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है। विवाद जारी हैं। पहले तो मैनेजमेंट को लेके आपस में पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं उनके तमाम आरोप हैं, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब उन पर भी आरोप लग गया है। एक महिला एसोसिएट प्रोफेसर हमारे साथ है, नम्रता। ये डिग्री कॉलेज में इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो जयराम सांगवान की जो स्टैचू है इसके आगे धरने पर बैठ गई हैं। इनका आरोप है कि भाई भ्रष्टाचार मिटाओ, संस्था बचाओ। हालांकि जो पूर्व प्रधान है, कल उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा था कि हम कुछ वहां जाके एजिटेशन करेंगे। वो तो नहीं आए। हम उनसे मिलने आए तो देखा एक महिला यहाँ बैठी है, ये कह रहे हैं इनके बड़े गंभीर आरोप हैं। हालांकि हम, क्योंकि कई साल है ना जब तक ये मैनेजमेंट नहीं बनी, तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया था, और उस प्रशासनिक अधिकारी के वक्त कुछ नियुक्तियां हुई थी, तो उसी में नम्रता जी की भी नियुक्ति हुई थी। इनका क्या कहना है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। नम्रता जी, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपकी नियुक्ति किस टाइम हुई थी? मेरी एडमिनिस्ट्रेटर थे तहसीलदार सर मनोज। कब हाँ की जी, बात है ये 2022 की है। 22 की। हाँ जी, ठीक है। तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, वर्कलोड के अकॉर्डिंग हुई थी। वर्कलोड में जब अकॉर्डिंग हुई तो क्या पब्लिकेशन होता है? वर्कलोड में ये होता है कि आप स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होता है वर्कलोड। तो इनको जरूरत थी, बाकायदा न्यूज़पेपर में भी आई थी। प्रक्रिया सही अपनाई गई हाँ, थी? बिल्कुल सही अपनाई गई। ठीक है। और 7 मार्च 2022 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है। हाँ जी, तो आज 3 साल के बाद इन्होंने मुझे बिना किसी वार्निंग नोटिस के कल सीधा टर्मिनेट कर दिया कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो गलत है। बुला के ऑफिस में किसी ने लेटर दिया? मेरे पास पीएन आया था। अच्छा। देने के लिए। ठीक है। और फिर मैं ऑफिस में जब बात करने गई तो प्रिंसिपल अपने ऑफिस में नहीं था। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो, मैं कम से कम उनके ऑफिस में 4-5 बार गई हूँ। ठीक है। लेकिन वो मिला ही नहीं मुझे ऑफिस। तो मैनेजमेंट से इस बारे में फिर आपने बात की जाके कि मुझे मैनेजमेंट मिली नहीं। आज तो बता रहे हैं आई हुई है। फिर आज अभी आएंगे ना मिलने। अच्छा। कैसे दे दिया उन्होंने, गलत है। और मेरे को बहुत टाइम से टॉर्चर किया जा रहा है। किस बात को लेकर? कभी तो नकल पाड़ने का प्रेशर डाला गया, ड्यूटी नहीं लगाई गई। फिर मेरे को मेंटली भी टॉर्चर किया गया कि हम आपको हटा देंगे, मुझे पता है आप अकेले आते जाते हो। मैडम, जब टर्मिनेट किए जाते तो ज्यादातर फिर आरोपों की लंबी फेहरिस्त हो जाती है। नहीं तो मैडम, क्या इससे पहले भी मतलब आप जब पोस्ट पे थी तब भी आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ? हाँ जी, हुआ है। अभी रिसेंटली हुआ है 16 जनवरी को मेरे साथ। सभी स्टाफ मेंबर महिलाओं को बता दिया कि 10 बजे आना है। मेरे को कोई नोटिस नहीं, ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज है, ना पीएन के द्वारा कोई मैसेज। मैं अकेली यहाँ पे 8 बजे के 50 मिनट पे आ गई महिला। तो इस दौरान जो आपके साथ इतने सारे वाकये हुए, क्या आपने मैनेजमेंट से एक बार भी मिलने की कोशिश की किसी के माध्यम से? मिलने की कोशिश की थी। ये कहा गया कि तू है कौन, तेरे जैसे को तो मैं गुज मिले की घूमता। तो अब प्रशासन हमारा है। आप तो बैठ गए यहाँ, आपके साथ भी कोई नहीं, एक महिला होने के नाते कोई साथ हो ना हो तो मतलब अजीब सा लगता है मुझे भी। मैं भी एक महिला हूँ। तो इसकी शिकायत किससे की है आपने? मैंने सीएम हरियाणा को की है, एसडीएम को भी पहले भी बताया गया है। जो हमारे संस्था के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी शिकायत की कि महिलाओं को यहाँ पे ऐसे परेशान किया जा रहा है। किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है आपने? कानपुर? नहीं, एमडीयू यूनिवर्सिटी। एमडीयू। हाँ जी, ठीक है। तो हमारे मेंबर्स ने भी शिकायत की है कि महिलाओं को ऐसे परेशान किया जा रहा है, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। चलो इस बारे में भाई हम जो मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट हैं सतपाल सांगवान, उनसे भी बात करेंगे कि इनके आरोप कितने सही हैं और उसका वो क्या जवाब देते हैं। तो अगर आपकी बात को मान्य नहीं किया गया, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ इलीगल तरीके से किया गया है, तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? मैडम, मेरा स्टाफ का क्या होगा? मैनेजमेंट खुद ये कह रही है कि अधिकारी हैं वो जांच करने लग रहे हैं। जब अधिकारी जांच करने लग रहे हैं तो कल किस आधार पे इन्होंने मुझे हटा दिया? बिल्कुल, जांच पूरी होने तक नोटिस की, बिना मतलब जांच पूरी हुए और बिना नोटिस के, तो मुझे लगता है कि शायद इलीगल है। बट इसके बारे में हमें सतपाल सांगवान से बात करनी चाहिए। मैं आपकी बात करती हूँ। 3 साल के बाद याद आई ये बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस राजनीतिक अखाड़े में जो पिस रहे हैं ना, जो इनकी मैनेजमेंट के आपस के झगड़े हैं, पूर्व जो अध्यक्ष रही है, मैनेजमेंट रही है, उनके बीच में कर्मचारियों को और अधिकारियों को क्यों पीसा जा रहा है समझ से बाहर है। जिस संस्था को सींचा है लोगों ने, अपनी जमीन दान दे के, एक एक पैसा दान दे के, एक एक दाना गेहूं की बोरी मतलब कमर पे लाद के यहाँ अपने आप को तपाया है। आज उस संस्था में जो अगर अखाड़ा होता, ये जो अखाड़ा चला हुआ ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार प्रधान जी से भी बात करती हूँ मैं, फिर मेरी वीडियो आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। भाई अभी हम एक नम्रता से बात कर रहे थे, उससे पहले का भी एक मामला है कि जो यहाँ वीएलडी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर साहब, उनकी पुत्रवधू के तनख्वाह को लेकर, वेतन को लेकर भी एक विवाद आया था बीच में। तो इन तमाम जो भी अपवाद हैं या जो विवाद हैं उनके से बात करने के लिए जो संस्था की पूरी मैनेजमेंट ही हमारे साथ खड़ी है, प्रधान जी से बात कर लेते हैं। प्रधान जी, एक तो मुझे ये बताओ, आज एक नम्रता मैम है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं शायद वो डिग्री कॉलेज में, वो कह रही कि मुझे इलीगल तरीके से हटा दिया, सारा प्रोसेस नौकरी का ठीक किया था, मुझे क्यों हटाया गया? मैडम जी, उसका प्रोसेस ही गलत था। एडमिनिस्ट्रेटर जब डेप्यूट होता है वो कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं करता। ठीक है, अगर करता है उसकी पावर नहीं होती। ठीक है, अगर किसी की आवश्यकता है तो उसने परमिशन लेनी पड़ती है, या तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन से ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, किसी में से एक की परमिशन होती है। ठीक है। उन्होंने न तो इसकी कोई परमिशन ले रखी थी। कोई पत्राचार नहीं हुआ इस दौरान? इस दौरान हमारे पास कोई पत्राचार नहीं है, न उसकी फाइल में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इलीगल अपॉइंटमेंट थी। ठीक है। इलीगल के हिसाब से इसको, तो यही अकेली है ये इलीगल या हाँ, और भी है? यही अकेले, यही अकेली। हाँ, वो धरने पे बैठ गया आज। हाँ जी। तो एक बात आई थी बीच में कि कॉलेज के अंदर या संस्थान के अंदर बैठ नहीं सकते, कर्मचारियों को हक नहीं है ये? कर्मचारियों का कोई अधिकार नहीं है जी। अच्छा, देखो, कोई भी गलती करता है, कोई गलत अपॉइंटमेंट हो जाता है या कोई गलत संविधान के अनुसार गलत चलता है, ठीक है, उसको तो सस्पेंड टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन उसका वो रूल तो नहीं होता ना कि वो उसी में धरने बैठे। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि इन तमाम चीजों की जांच चल रही है, जांच पूरी हुए बगैर नहीं हटाना चाहिए था मैडम, मुझे। इन मामलों की जांच नहीं चल रही है। अच्छा, जांच तो सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड किया उनकी चल रही है। जी जी जी, जांच के जो जांच अधिकारी हमारी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ठीक पास है, है, उनके 8 पॉइंट हमारे पास भेजे थे। ठीक है, हमने उनका सबका जवाब जवाब सबमिट दे कर दिया। दिया। जी, एक डॉक्टर जो आपके वीके सिंह है, क्या नाम है, जो प्रिंसिपल है यहाँ, डॉक्टर के केपी सिंह की पुत्रवधू का एक मैटर आया था इससे पहले। जो आपकी पुरानी मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि वो विदेश बैठी हैं और यहाँ से तनख्वाह ले रही है, ये क्या मैटर है? मैडम, ये बिल्कुल सरासरी झूठ है। अच्छा, वो पीएचडी और नेट क्वालिफाइड थे। ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर उनकी अपॉइंटमेंट करी थी। ठीक है, 2 महीने के बाद वो 1 साल के लिए लीव ले गए विदाउट पे। ठीक है। उनकी 1 साल तक 1 पैसा भी सैलरी का नहीं जा रहा। कोई रजिस्टर है आपके हाँ, पास जिसमें मैं देख सकती हूँ? ये रजिस्टर है मैडम। ये भाई सैलरी रजिस्टर है, एक बार कैमरे से दिखा दें। ये है शायद नीति का। हाँ जी, ये है नवंबर 2023 के। तो ये नील है, आप देख सकते हैं कैमरे से। तो जो भी आरोप है वो 1 साल तक ये नील है। अच्छा, फिर बीच में आई है प्रधान जी? बीच में वो 1-1.5 महीना आता जी, उसके बाद वो रिजाइन देगी। रिजाइन देगी। हाँ। तो भाई एक जिसने जो भी आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि उनको इन बातों पे क्लियर कर लेना चाहिए। पत्रकार का एक असली मकसद अपनी बात रखने का ये होना चाहिए कि दोनों साइड से एक पहलुओं को क्लियर हो। कम से कम हमारे सामने ये तो क्लियर हुआ। बाकी रही नम्रता की बात, तो ये तो वो जानते हैं, हमने इनसे अपना पक्ष ले लिया है। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? जो भी कोई बस ये है मैडम, उन्हें जो कानूनी लड़ना है तो कोर्ट किस लिए है? कोर्ट में जाओ अपना। अगर हम गलत कर रहे हैं तो कोर्ट उनको उनका अधिकार दिलाएगा। तो अभी टाइम कितना बचा हुआ है आप वाली मैनेजमेंट का? बस अगले महीने में हम इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे, मार्च में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पूरी मैनेजमेंट। ये अगले महीने इनका 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा और तीसरी बार के ये प्रधान है। तो आरोप प्रत्यारोप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ दूरियां होंगी, शायद मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। फिर कोई बात आई तो प्रधान जी से हम जरूर स्पष्ट करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।